चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नए साल में लाखों आधार कार्ड बंद कर दिए जाएंगे और आधार कार्ड से जुड़ी सारी सुविधाएं भी बंद हो जाएगी। यदि आपका आधार कार्ड पुराना हो चुका है तो आधार कार्ड को अपडेट करना जरूरी है। भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है। हर किसी को अपने आधार कार्ड को अपडेट जरूर कर लेना है, नहीं करने पर आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा। बिजली विभाग की कार्रवाई, 370 उपभोक्ताओं पर 10 लाख बिल बकाया, 4 गांव में 7 ट्रांसफार्मर उतारे। मधुबनी जिले के 68 कलाकारों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत इन कलाकारों के नामों की अनुशंसा की गई है, जिसके बाद उन्हें हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बिहार ने बनाया रिकॉर्ड, रैंकिंग में मिला पहला स्थान। पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन राशि में हुई बढ़ोतरी, 300 लिमिट का क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। जमालपुर के 2800 स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत बड़ी सौगात मिली है। योजना का पुनर्गठन कर ऋण की राशि बढ़ाई गई है। पहली किस्त 15,000, दूसरी 25,000 रुपए और कुल 900 रुपए तक का ऋण मिलेगा। डिजिटल लेन देन पर कैशबैक और समय पर भुगतान पर 7% सब्सिडी भी मिलेगी। योजना का विस्तार 2030 तक किया गया है, जिससे वेंडर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। बिहार में कुल 52 लाख से भी अधिक लोगों नाम राशन कार्ड से काटे जाएंगे। इनमें कुछ ऐसे राशन कार्ड है जो अमीर लोग हैं और गैर तरीके से राशन कार्ड बनवाकर राशन ले रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी राशन कार्ड बनवाकर राशन ले रहे हैं। कुल मिलाकर 52 लाख से अधिक राशन कार्ड धारी के नाम काटे जाएंगे, और जो राशन पानी का सही हकदार है उन्हें ही राशन का लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में सरकार 1000 रुपए देने की योजना भी ला रही है प्रत्येक राशन कार्ड धारी के लिए। अजब गजब, बिहार लोगों को जागरूक करने जब खुद सड़क पर उतरे यमराज और चित्रगुप्त यमराज बने शख्स ने कहा, लोग यातायात सुरक्षा को देखते हुए लोगों को जागरूक करते हैं कि आप हेलमेट का प्रयोग करें और स्पीड कम रखें। अगर आप 4 पहिया वाहन चलाते चाहते हैं तो अपनी सीट बेल्ट जरूर लगाएं और ट्रैफिक नियम का पालन करें। माघ मेले में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए व्यवहार पर तेज प्रताप यादव का रिएक्शन। तेज प्रताप यादव का कहना है कि शंकराचार्य आदरणीय पूजनीय है, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया वो नहीं होना चाहिए था। बिहार में डायल 112 के ड्राइवरों को क्यों मिला सर्विस एक्सटेंशन? डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया, बिहार में डायल 112 के ड्राइवरों को 1 साल का सर्विस एक्सटेंशन दिया गया। साथ ही उनकी सैलरी 25,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए नए नियम लागू किए हैं। जीविका दीदियों को 1 लाख रुपए तक का आसान ऋण मिलेगा। नीतीश सरकार के इस बड़े फैसले से स्वयं सहायता समूहों को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान योजना की राशि 6,000 रुपए से बढ़कर 8,000 रुपए से 1,000 रुपए हो सकती है। बजट 2026 से किसानों को बड़ी राहत मिलने की पूरी संभावना है। आज चांदी खरीदने पर 15,000 रुपए तक की बचत और सोने पर 2,700 रुपए तक की राहत मिली। 1 किलो चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोना 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिकता नजर आया। शादी के सीजन में लोग हल्के गहनों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर पंप मिलेगा, जिससे सिंचाई अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ती और आसान हो जाएगी। बच्चों के नाम 10,000 रुपए सालाना निवेश पर लंबी अवधि में 11 करोड़ रुपए तक का फंड बनने का दावा। एनपीएस वात्सल्य स्कीम में फंड बनाने का पूरा गणित सामने आया। एनपीएस वात्सल्य योजना में पात्रता, निवेश का तरीका और मिलने वाले लाभ जानकर अभिभावकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। बिहार सरकार का बड़ा लक्ष्य, अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की व्यापक योजना पर तेजी से काम। बिहार में किडनी ऑपरेशन के लिए सरकार देगी 46,000 रुपए की सहायता। जरूरतमंद मरीजों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद। नया इनकम सीधा लाभ मिलने की उम्मीद। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर आएगा और आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान होगी। 31 जनवरी की अंतिम तिथि के कारण किसान आईडी को लेकर 40% किसान परेशान। शिविरों में भारी भीड़ और लंबी कतारें। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने से बिजली बिल में बड़ी बचत संभव। आम लोगों को सीधा फायदा।
रेलवे ऐप से जनरल टिकट पर 3% की छूट। नई स्कीम 6 महीने के लिए लागू। यात्रियों में खुशी की लहर। नीतीश कुमार का छपरा दौरा। 450 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। विकास कार्यों को मिली रफ्तार। आयुष्मान कार्ड बनवाने का आखिरी मौका। 31 जनवरी तक बनवाएं और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करें। 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय। किसानों में संतोष। मखाना श्रमिकों के लिए लेबर कार्ड की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा का दायरा और ज्यादा मजबूत होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि 31 मार्च तक भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना का सत्यापन शुरू। करीब 50 लाख गरीब परिवारों को मिलेगा घर बनाने का पैसा। 30 जनवरी के बाद पेट्रोल और डीजल 5 रुपए तक महंगा हो सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों पर पड़ने की आशंका। देश में अब 51,000 रुपए एटीएम बचे हैं। एक साल में 2,360 एटीएम बंद। प्राइवेट बैंकों ने सबसे ज्यादा एटीएम हटाए। डिजिटल पेमेंट बढ़ने का असर साफ दिखा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन बने देश के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मिलेनियल बॉस कहकर संबोधित किया। बिहार में एक बार फिर बिजली महंगी होगी। बिजली दरों में 4% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव। उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें तेज। ललन सिंह के बयान से चर्चाओं पर लगा विराम। ई-श्रम कार्ड धारकों को 5,000 रुपए डीबीटी के जरिए मिलने की खबर। मजदूर वर्ग के लिए बड़ी राहत की उम्मीद। बिहार ने मछली उत्पादन में बड़ी उपलब्धि हासिल की। देश में चौथे स्थान पर पहुंचा राज्य। मछुआरों में खुशी। राशन योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा। 7,000 से अधिक लोगों को नोटिस जारी। विभाग ने की सख्त कार्रवाई। राजगीर जू सफारी में तेंदुए के शावक और ब्लैक बक के बच्चों का जन्म। पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह। अर्रिया में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते हाथ गिरफ्तार। तत्काल निलंबन की कार्रवाई। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत 50 वर्ष से ऊपर के कलाकारों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ। प्रधानमंत्री किसान फार्मर रजिस्ट्री कैंप गांव-गांव शुरू। बिना किसान आईडी लाभ बंद होने का खतरा। बिहार में 52 लाख राशन कार्ड धारकों के नाम काटे जाएंगे। 38 जिलों में सरकार का बड़ा फैसला। आदेश जारी। बालू घाटों की नीलामी को लेकर सख्ती। सरकार गंभीर। 50 नए बालू घाटों की पहचान के निर्देश। बीपीएससी खेल सेवा संवर्ग परीक्षा 29 और 30 जनवरी को आयोजित। एडमिट कार्ड 22 जनवरी से उपलब्ध। नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा सारण पहुंची। 540 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन।